बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम ख़तरे की तरफ तवज्जो और निशानदेही कर रहे हैं और उसके हल पर बात करेंगे। और ये ख़तरा यही है कि मैंने बहुत गौर व खौस के बाद इस बात के समझने पर पहुँचा हूँ। मुझे बात समझ में आई है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की आमद से पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट क्रिएट हुआ है डेफिनेटली, और उस थ्रेट को कैसे हमने डील करना है, उसके बारे में क्या मनूवरिंग करनी है, किस तरह हम उस थ्रेट को फेस कर सकते हैं, पाकिस्तान कैसे उस थ्रेट के असरात से निकल सकता है, इस पर मैंने बात की है। अभी दो बातें हमारे समझने की इसके अंदर, आज की मजलिस में, आज की बात में दो अहम बातें हैं, वो दोनों को समझें हम। पहली अहम बात तो ये है कि तालिबान एक पाकिस्तान की निस्बत इस वक्त ज़्यादा सेंसिटिव मौजू है, बात को ज़रा गौर से समझने की कोशिश करनी है आपने। पाकिस्तान की निस्बत इस वक्त उनका जो नज़रिया है वो ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि और उनका एतमाद भी बहुत ज़्यादा है, उनका कुर्बानी का जज्बा भी निस्बतन बहुत ज़्यादा है। मेरी सारी हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, मगर साथ साथ मैं ये बात को एक स्ट्रेटिजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूँ कि दीवारें जो है नज़रियों को नहीं रोक सकती। दीवारें बर्लिन किसी नज़रिए को नहीं रोक सकी थी, मजीनो लाइन नज़रिए को नहीं रोक सकी थी, बारलीव लाइन नज़रिए को नहीं रोक सकी थी, कोई लाइन को बॉर्डर क्रॉस करके, और इसी तरह ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये भी नज़रिए को नहीं रोक सकती। वो एक सैलाब को रोकने की कोशिश करें। बड़ी इकॉनमी है इंडिया, मगर नज़रिया कमज़ोर है। पाकिस्तान इंडिया की नस्बत छोटी इकॉनमी है मगर मजबूत नज़रिया है, और अब उसके पीछे एक और मुल्क खड़ा हो गया है जो एक मजबूत, उससे भी निस्बत प्योर नज़रिए के ऊपर खड़ा है, और उसके रास्ते में हमने 2500 किलोमीटर के ऊपर ड्यूरल लाइन बनाई है। मगर नुकसान अगर इसके अगर हम स्ट्रेटजी को इख्तियार नहीं करेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि ये मुल्क के पाकिस्तान के साथ यानी मुखालफत पैदा हो जाएगी। और हमें, चूँकि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान का बुनियादी स्ट्रक्चर एक पैरामिड ऑफ डिसेप्शन पे कायम रहा है ग्लोबल कम्युनिटी के सामने, कि इन द कोर इस्लाम मौजूद था, मुजाहिदीन मौजूद थे, पाकिस्तान के मोहब्बत करने वाले लोग, उसके ऊपर हमने एक आर्मी रखी है जो निस्बतन दीनदार आर्मी है, मगर इसके लोग कोई शैन आर्स्ट से पढ़ा हुआ है, कोई बरतानवी यूनिवर्सिटीज़, अस्करी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए हैं, कोई कैनेडियन से पढ़े हुए हैं, अमेरिकन से पढ़े हुए हैं। तो मतलब इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है वेस्ट को कि भाई हम ठीक है, हम वी आर ईजी गोइंग, हम आप हमसे घबराएं ना। मगर बुनियादी तौर पर तो सब नज़रियाती तौर पर मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान हैं। ज़िया साहब भी यहीं से पढ़े, मुशर्रफ साहब भी यहीं से पढ़े, दीगर लोग भी, जनरल हमीद गुल साहब, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब, उन्हीं अदारों से पढ़ के आए हैं। मगर बुनियादी तौर पर अपने नज़रिए को छोड़ने पर कोई तैयार नहीं था, मुसलमान थे, ईमान पर खड़े थे। और सबसे ऊपर हमने एक कौन का छोटा सा हिस्सा, जो कौन का टॉप ऑफ द कौन बनाया है, वो है जमहूरियत, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो पाकिस्तान में हकीकत में मौजूद नहीं है, मगर हम उसको क्या करते हैं, ये पैरामिड ऑफ डिसेप्शन, सबसे नीचे हकीकी अवाम और इस्लाम और ईमान और जिहाद, और उसके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी, और उसके ऊपर पैरामिड का डेमोक्रेटिक सिस्टम और उसकी हुकूमतें, जो हम प्रटेंड ये करते हैं कि यार ये शायद ये ना कोई हकीकत में जमहूरी स्ट्रक्चर है, सिस्टम, जो कि ऐसा नहीं है। अभी सवाल ये है कि अभी हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस पैरामिड डिसेप्शन से कैसे हम निकल सकते हैं, आगे जा सकते हैं, क्या व्हाट शुड द मनूवरिंग बी, हमारी मनूवरिंग क्या होनी चाहिए इस वक्त। मैं आपको बताऊँ, जिस स्ट्रक्चर से ग्लोबल वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, जिसे हम कहते हैं यूरोपीय यूनियन और अमेरिका, इनको हम ये कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, इससे हम दबकर चल रहे थे, क्योंकि हमारा इनसे मफादात थे, हमारी मंडी ये है, हमें अपनी चीज़ें वहाँ पे, अब भी GSP प्लस जो है पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन ने दिया हुआ है, दर्जा दिया हुआ है, और अमेरिका से थे, हम वहाँ से पैसे लेते थे, उनसे अस्करी एड आती थी, उनसे सिविलियन एड आती थी, और उससे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते थे, अपनी फ़ौज को मजबूत करते थे। हमें जो है हार्डवेयर फ़ौज का और वेपन सिस्टम्स जो थे, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हों, चाहे वो एंटी एयरक्राफ्ट मिज़ाइल और स्ट्रक्चर्स हों, चाहे आबदोज़ें हों, चाहे हमें कोई भी फ्रैगेट्स हों, जो भी चीज़ हमें ज़रूरत होती थी हम उधर से लेते थे। अस्करी हार्डवेयर भी हमें वहाँ से मिलता था, मिलिट्री एड भी मिलती थी, सिविलियन एड भी मिलती थी, हमें इकॉनमी के लिए मंडियाँ भी मिलती थी। हम इस बात के लिए मजबूर थे कि यार ये बातों में हमें करना पड़ेगा। याद रखिएगा, हमारा पैरामिड ऑफ डिसेप्शन इज़ बिन ब्रोकन। उनको पता है हम कौन हैं। सदर बाइडन ने इमरान खान साहब से बात नहीं की, और सीधी बात है, पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है एक नए ब्लॉक की तरफ। ब्लॉक है चाइना, रशिया और पाकिस्तान। ये ब्लॉक जो है ये इमर्ज हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान चाइना के निस्बत ज़्यादा करीब है, और रशिया क्योंकि इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है जितनी बड़ी इकॉनमी चाइना है, तो
ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमें कोई इकोनॉमिक तौर पर बहुत ज़्यादा मदद करेगा, मगर चाइना हमें इकोनॉमिक तौर पर मदद कर सकता है। इवन यूरोपियन यूनियन का मनूवरिंग जो है वो भी चाइना की तरफ आ रही है। इटली ने चाइना से माहदे किए हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कैसा बनाया। फ्रांस की अभी अब 200 के मसले पर, न्यूक्लियर सबमरीन्स के मसले पर अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से झगड़ा हो गया, उन्होंने दोनों मुल्कों से सफीर वापस बुला लिए हैं। तो यूरोपियन यूनियन भी मनूवर कर रहा है, तो सम एक्सटेंट अपने मफाद के लिए खेलेगा दोनों के बीच में। वो एक जगह नहीं खड़ा, अब वो एक नेटो अलाइज होने की हैसियत से उनके साथ बिल्कुल खड़े नहीं होंगे, बट दे विल मनूवर इन बिटवीन बोथ द पार्टीज़, और वो देखेंगे जहाँ से उनको मफाद मिलेगा। तो पाकिस्तान का जो मफाद का स्ट्रक्चर था वो सारा जुड़ा था वेस्ट से, मगर उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हासिल होते थे, मिलिट्री एड, सिविलियन एड, वेपन्स एंड इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ पाकिस्तान उनसे ले रहा था, और इकॉनमी बेचने के लिए मंडियाँ पाकिस्तान को मैसर थी। अब वहाँ पे इकॉनमी कमज़ोर है, मंडियाँ भी पाकिस्तान के लिए, अगरचे वहाँ बहुत बड़ी GDPs बड़ी हैं, बड़ी इकॉनमीज़ हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान को के लिए रास्ते आसान नहीं है वहाँ चलने के लिए। पाकिस्तान को ना मुतबादिल बंदोबस्त खड़ा करना पड़ेगा। इन द मीन टाइम पाकिस्तान की अपनी जो नज़रियाती सरहदें हैं वो कैसी होनी चाहिए। दूसरा थ्रेट खड़ा हो गया पाकिस्तान के लिए, यूरोपियन यूनियन को उठा के, अब ये वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को आप उठा के साइड पर रखें, पाकिस्तान के लिए तो ये अफगानिस्तान का थ्रेट बहुत बड़ा खड़ा हो गया। मैं पहले इस बात को समझ नहीं रहा था, मगर मैंने गौर किया तो ये वाकई हकीकत में बहुत बड़ा थ्रेट है। मेजर वॉर हो सकती है। पहला जो नेचुरल एनिमी उनका बन रहा है, ये पहला नेचुरल उनका इनिशिएटिव हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, क्योंकि एलिमेंट्स मौजूद हैं, पख्तून इलाकों के अंदर एलिमेंट्स मौजूद भी हैं, और वहाँ से आते और जाते भी रहते हैं, और ये काम होते रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान के लिए बात मुश्किल है कि पाकिस्तान उसको यानी लुक ओवर करे, इसको ना देख के इस पर तवज्जो ना करें। तो व्हाट द मनूवरिंग शुड बी, अब मनूवरिंग की क्या काम है, क्या गुंजाइश है कि हम किस तरफ मनूवर करें, यह बहुत अहम बात है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को समवट मनूवर करना चाहिए कि अपनी सोच को इस तरह करे कि रिलेटिवली रिलीजियस डायमेंशंस को लेकर है, रिलेटिवली बड़ा पैमाने पे तालिबान बनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सऊदीया से ला के कुछ डिज़ाइन ऐसा दरमियाना से लाएँ कि जिससे जो शरीयत का शोर है ना, इसका कुछ थोड़ा सा इलाज हो जाए, क्योंकि हमने ग्लोबल कम्युनिटी के साथ भी चलना है। लाजिम बात है, हमने इसी अफगानिस्तान को सपोर्ट ही नहीं, तालिबान को हमें सपोर्ट भी करना पड़ सकता है, और सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे से रही हैं और कहाँ जाना है उन्हें। तो इसके लिए हमें ग्लोबल कम्युनिटी के साथ भी कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी जिंदा रखी है। और दूसरी बात जो हमने अहम समझनी है कि इनमें से अवामुन नास का ये जो मेजर एक्सक्यूज़ है, ये पाकिस्तान के ऊपर इन्वेजन का या पाकिस्तान को तंग करने का, पाकिस्तान में जंग छेड़ने का जो मेजर एक्सक्यूज़ है, उसको हमें बस्ट करना है। उसके बस्ट करने का तरीका ऐसा कि हमें थोड़ी सी मनूवरिंग इस तरफ करनी पड़ेगी कि शरीयत से मुतल्लिक़ा कुछ कवानीन ऐसे को लागू करें जिससे एक्सक्यूज़ जो है ना वो क्या हो जाए, बस्ट हो जाए। एटलीस्ट उनकी अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग है बहुत सारे लोगों की सोचने की, जिसमें TTP डेफिनेटली शामिल है, मगर TTP इज़ नॉट द बिगर स्टेक होल्डर इन दिस गेम। बिगर स्टेक होल्डर तालिबान के अपने अंदर के बड़े लोग हैं जो नज़रियाती तौर पर, फिक्री तौर पर समझते हैं कि शरीयत का कानून हर दुनिया में हर जगह नाफिज होना चाहिए। तो हर जगह नाफिज होना चाहिए, इसमें कोई इनकार नहीं है, मगर दुनिया के अंदर हालात ऐसे हो ना कि जिनके अंदर बंदा नाफिज कर ले। अभी हालात की सख्ती ऐसी है कि अफगानिस्तान में तालिबान अगर जीते भी है तो पाकिस्तान में पनाह की वजह से जीते, ये बात समझना उनके लिए मुश्किल है। बट स्टिल क्योंकि हम पे प्रेशर भी वेस्ट का कम है अभी, और हमारे लिए मनूवरेबिलिटी की गुंजाइश है, तो मनूवरेबिलिटी की इस गुंजाइश को समवट इसको यूज़ करना चाहिए, ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो सोच है, वो जिस याद रखिए हमेशा नॉर्थ से इन्वेडर्स आए हैं पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमेशा इन्वेडर्स उधर से, बाबर उधर से आया, लोधी उधर से आए, अब्दाली उधर से आया, गौरी उधर से आया, गजनवी उधर से आए, सब उधर से आए। पहाड़ का रहने वाला आदमी जंग लड़ने के लिए परेशान नहीं होता, उनको तो ठंडे मीठे दरियाओं का पानी मिलेगा, उनको तो दरखेज़ ज़मीनें मिलेंगी, उनको तो हुकूमत करने के लिए जगह मिलेंगी। हमें ये सोचना है कि हम ऐसी मनूवरेबिलिटी क्रिएट करें, थोड़ा सा एडजस्टमेंट क्रिएट करें, लाजमी नहीं कि फ़ौरन क्रिएट करें, बट मनूवरिंग ऐसी शुरू करें समवट के हमारे रास्ते दोनों तरफ जाने के खुले हों। एटलीस्ट ऐसी मनूवरेबिलिटी इख्तियार कर लें, फौरी कोई एक्शन ना लें, बट हमें माशरे के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, हुकूमती स्ट्रक्चर्स के अंदर ऐसी मनूवरेबिलिटी इख्तियार करनी चाहिए कि ये एक सीरियस थ्रेट है। अगर आप ये समझते हैं थ्रेट सीरियस नहीं, तो आपकी अकल पे थोड़ा सा मुझे शक है कि ये एक बिल्कुल एब्सोल्युटली सीरियस थ्रेट है। इस सीरियस थ्रेट को एड्रेस करने का तरीका क्या है कि हमारी मनूवरेबिलिटी उस बात पे हो जो लॉजिकल रीजनिंग की तरफ है, कि थोड़ी सी मनूवरेबिलिटी इस तरह करें कि अगर कोई बात बनती हो तो हम उसको बस्ट कर दें कि देखिए जी हम भी कुछ ना कुछ शरीयत को नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने भी कुछ ना कुछ अक़दामात शुरू कर दिए और हम कर रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड। उसके नतीजे क्या निकलेगा कि जो कॉमन मैन के दिमाग में परसेप्शन क्रिएटेड है अफगानिस्तान के करोड़ों लोग के दिमागों में जो तालिबान से हमदर्दी रखते हैं, और पूरे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पश्तून अक्सरियती इलाकों में और पाकिस्तान के मजहबी तबके में
खुसूसन देवबंदी मजहबी तबके में भी और अहले हदीस मजहबी तबके अंदर भी किसी न किसी हद तक कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रखते होंगे, मगर बुनियादी तौर पर देवबंदी मकतबा फ़िक्र जो है उसके अंदर सोच पाई जा सकती है। तो ये जो है ना, इसको हमने बस्ट करना है। इसको बस्ट किए बगैर ना आपका पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान की हुकूमत का, लोग कहते थे अमेरिका जीतेगा, अमेरिका के पास वसाइल ज़्यादा थे कि पाकिस्तान के पास वसाइल ज़्यादा है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन हम वो यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी एक्सट्रीम सिचुएशन, बट हमें उसको यूज़ करने की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास और जो बहुत सारी मनूवरेबिलिटीज़ हैं, जिसमें एक सांप भी मर सकता है और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो उसका तरीकाकार ये है कि हमें वी शुड थिंक ऑफ दिस साइड कि हम थोड़ा सा इस तरह मनूवर करें, इस तरह चीज़ों को चेकआउट करें कि हम बिल्कुल एलिनेट ना हो जो दोनों में से किसी डिज़ाइन के साथ, क्योंकि ये लोग, ये सोच जो है ना, ये सोच कभी रुकती नहीं है। या इसका कोई अल्टरनेटिव कोई और हो तो यकीन समझ सकते हैं। अल्टरनेटिव में से ये बात है कि अफगानिस्तान में स्टेक हो पाकिस्तान का, पाकिस्तान की बात कुछ ना कुछ चलती हो, या वहाँ पे कुछ ना कुछ कम से कम ऐसी कैफियत हो कि इतना सुकून ना हो जाए कि फिर वो उनको बाहर जाने का ही मौका मैसर, उनको अपने अंदर कोई मसरूफियत मैसर ना, फिर उनको कोई मसरूफियत दें, उनके ज़िम्मे को मसरूफियत लगाएं, वहाँ को मसरूफियत पैदा करें, और अगर नहीं पैदा कर सकते तो कम से कम ये करें कि अपनी मनूवरेबिलिटी को ठीक करें। दोनों बातें मैं इसलिए अहम कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की, मैं तो भाई अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला पहले हूँ, बाकी चीज़ें बाद में आती, मगर ये बात समझने की जरूरत है पाकिस्तान के इदारों को। दिस इज एब्सोल्युटली अ टेक्निकल पॉइंट, दिस इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल, यू नो, दिस इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। मैं अपनी आइडियोलॉजी को सेल आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं एब्सोल्युटली स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल बात बता रहा हूँ। कोई बंदा इससे गो अराउंड नहीं हो सकता, याद रखिएगा, कोई इदारा गो अराउंड नहीं हो सकता, कोई हुकूमत गो अराउंड नहीं हो सकती। दो में से एक ऑप्शन आपके पास है, या तो मसरूफ़ करें या फिर आप कुछ ना कुछ मनूवरेबिलिटी ऐसी पैदा करें ताकि इस थ्रेट को एलिमिनेट किया जा सके, बस्ट किया जा सके, रास्ता इसका बंद किया जा सके। अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों का कोई जोर नज़र नहीं आ रहा वहाँ चलता हुआ, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लिया जा रहा है, इसलिए इस को करना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर गौर करना चाहिए, और गौर करना चाहिए ताकि ये थ्रेट जो है ना पाकिस्तान से क्या हो जाए, पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट एलिमिनेट हो जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।